हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बोर्ड पे या चार्जर के बोर्ड पर, जैसा कि आप देख रहे हुए कि हमने उन लोगों को यूटीएल का बोर्ड दिया, यूटीएल चार्जर का बोर्ड दे रखा है, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज का मेन टॉपिक है बोर्ड पर लगे हुए जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से कौन खराब है और कौन सही है। ऑन बोर्ड पर क्या है कि आपको एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस तरह का एसएमडी टाइप का, तो इस ट्रांजिस्टर को ऑन बोर्ड चेक करना है। तो इसका क्या रूल है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें बेस कौन है। तो ऐसे आपको एकदम सीधा रखना है, जैसे कि मैंने 2 पिन नीचे रखा है और एक पिन ऊपर, है ना। तो आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड अपना याद रखना है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करना है कि मान लीजिए कि मेरा राइट तो ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, बेस। ये आपको ये मान सकते हैं कि 90% चांस है कि बेस इधर होगा। ये 100% कलेक्टर है, ठीक है ना, 100% कहेंगे इसको। और ये एमीटर है 90%, है ना, 90%। अब आपको क्या करना है कि ये कंफ्यूजन न रहे कि इधर हमें क्या करना है। तो इसको हम मानेंगे बेस। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मानना है, बेस। राइट हैंड साइड में एमीटर और बीच में सिंगल, है ना। लेकिन हमने 90% लिखा है, 100% के लिए क्या करना है। तो आपको ये ब्रांड मालूम होना चाहिए कि आप चार्जर कहाँ से आया है। ये कहाँ का ब्रांड है, अरे ब्रांड इंडिया का है, इंडिया कहाँ से बनता है, चाइना का, यानी चाइनीज है। तो ये कह सकते हैं कि 100% क्या है, अगर चाइना का है। तो अगर जापान का होता तो कंफ्यूजन था। तो अब हम कह सकते हैं कि 100% बेस क्या है, लेफ्ट साइड में, है ना। और 100% कलेक्टर कहाँ है, बीच में। तो एमीटर ऑटोमेटिक हो गया 100%, है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक एक ट्रांजिस्टर को ध्यान देना है और जहां पर भी आपको कंफ्यूजन आएगा वो जरूर पूछना है, ठीक है ना। समझिए बात, जैसी बात इसमें कंफ्यूजन आएगा, लेकिन मैं आपको पूरी बात पहले बता दूं, फिर वहां पे चेक कर लेना, ठीक है। तो कैसे करना है कि आपको मान लीजिए ट्रांजिस्टर चेक करते हैं नॉर्मल भी, तो आपको क्या करना होता है, मल्टीमीटर को कहाँ एडजस्ट करना है, मल्टीमीटर को एडजस्ट करना है कहाँ पर, राइट, डायोड पर, ठीक है ना, डायोड पर रखना है। अब आपको एनपीएन और पीएनपी 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो आपके सर्किट में लगभग 10% पीएनपी होता है, ठीक है ना। तो पहले मैं 90% को लूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि इस बोर्ड पर एनपीएन लगा है या पीएनपी लगा है। तो पहले 90% का रेशियो का हमें लेना है और 90% के अनुसार आपको क्या करना है कि रेड प्रोब को कहाँ रखना होगा, बेस पे। पहले हम रेड प्रोब को बेस पे रखते हैं, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड, है ना, यहाँ पर। तो आपको रेड यहाँ रखना है और ब्लैक यहाँ। तो यहाँ से यहाँ कुछ न कुछ ओम आएगा, ठीक है ना। जो रेंज होता है 350 ओम से 900 ओम तक, ठीक है ना। तो मान लीजिए रेड प्रोब हमने कॉमन किया यहाँ पे और फिर ब्लैक यहाँ रखा, तो इसमें आया 680 आया, सपोज दैट 680 आया। तो अब हमें फिर यहाँ पे रेड और यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे रेड रहेगा और यहाँ पे ब्लैक, तो 681 हो गया या 640 हो गया, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, सही। यानी 40 ओम का डिफरेंस हो सकता है ऑन बोर्ड, 40 ओम का डिफरेंस हो सकता है ऑन बोर्ड, यानी ये हो सकता है 700 भी और इधर नीचे भी, ठीक है ना। तो उसको क्या मानेंगे, ओके। समझ बात, पहला कंडीशन ये होता है।
समझ गए कि नहीं? फिर से एक बार रिपीट करूं। जैसे मान लीजिए ऑन बोर्ड आप किसी ट्रांजिस्टर को चेक करने जा रहे हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर खराब है। ऑन बोर्ड ट्रांजिस्टर चेक करने जा रहे हैं, ये मान लो, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रांजिस्टर असेंबली ट्रांजिस्टर है। फिर से एक बार देखिए, हालांकि इसकी पिन बहुत ही छोटी होती है, तो ये मान के चलना है अगर चाइनीज है तो 100% बेस है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, समझिए इतना। ये 100% कलेक्टर है और ये 100% एमीटर, ठीक ना, समझ गए बात। ऑन बोर्ड लेफ्ट हैंड साइड में ये राइट होना चाहिए, लेफ्ट इधर। अब आपको कहा मैंने कि 90% चांस है कि एन का प्रयोग होता है और 10% चांस है कि पी का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो अब हमें पहले 90% वाले रेशियो को लेना होगा और हमें रेट प्रोब को कहाँ रखना है, ऑन बेस। तो रेट प्रोब हम कहाँ करेंगे, यहाँ रेट, और मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक रखा। अब यहाँ पे मान लीजिए 350 ओम से 900 ओम शो कर गया, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिर रेट प्रोब यही रहेगा, कॉमन है यह, और यहाँ पे आपको ब्लैक प्रोब रखना है, ठीक है, यानी एमीटर पे। तो यहाँ पे मान लीजिए 351 आ जाए, ये मान लो कि पहले इसका एक रेशियो ले लेते हैं। इसका रेशियो क्या है, बेस टू कलेक्टर मान लेते हैं 360 आ गया, 360, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेट्स कॉमन करना है बेस पर और यहाँ एमीटर पे ब्लैक, तो 351 आ गया, तो ये सही है, ठीक है ना। 351 आ गया तो सही है, और 340 और जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है ना, तो भी चलेगा। यानी 351 जैसे 360 बोला तो 10 ओम का 9 ओम का फर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी 40 ओम तक फर्क होने के बाद भी इसको सही मानेंगे, ठीक है ना। और जो कॉमन होगा, जिसे मान लो ये कॉमन है, ठीक है, तो बेस हो गया। और टाइप क्या बना, अगर रेट कॉमन है तो टाइप कौन बनेगा, राइट, तो एनपीएन होगा, ठीक ना। ये एक रूल है, जैसे कि एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर की होती है चेक, जो आपने पढ़ा, ठीक है। लेकिन कई बार आपको इसमें कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ से यहाँ चेक कर रहे हैं तो 600 आ रहा है और यहाँ से यहाँ चेक कर रहे हैं तो 400 आ रहा है, तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया। तो ऐसा अगर हो तो भी हम उस ट्रांजिस्टर को खराब नहीं मानते, क्योंकि मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगर 400 ओम का रेजिस्टेंस लग गया है तो क्या होगा, वैल्यू घट जाए, समझिए बात। तो ऐसी स्थिति में अगर जब कंफ्यूजन आए तो सिंपल सा तरीका अपनाना है कि आपको अगर बजर बज गया या लेस देन 100 ओम आया किसी भी इन्हीं दो पिनों पर, तो ट्रांजिस्टर को क्या मानेंगे हम, ऑन को, समझ गए। अब चलिए एक बार प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके आप इसे देखिए कि ऐसा हो रहा है या नहीं, और जहाँ पे दिक्कत होगी आप जरूर पूछें, ठीक है। पहले एक ट्रांजिस्टर नहीं, 2, 3, 4, 5 ट्रांजिस्टर चेक कीजिए, तब आपको कंफ्यूजन आएगा। जहाँ पे कंफ्यूजन आएगा वहाँ पे पूछेंगे। बेस और कलेक्टर में अच्छा, फिर ड्रॉप बदलिए, उसके बाद 500 ड्रॉप बदलो ना, 2 बार ड्रॉप बदल के कॉमन बनाने की कोशिश करो, 2 बार। सर हाँ, वैल्यू का डिफरेंस कितना हो सकता है, 40 ओम तक, मैक्सिमम 0 से 40 ओम तक, यानी 0 ओम का फर्क हो सकता है या मैक्सिमम 40 ओम तक। उससे ज्यादा हुआ तो सस्पेक्टेड है। फिर हम 2 पिनों के बीच देखना है कि 100 ओम से ऊपर है तो ट्रांजिस्टर ठीक है,
कोई तो ज़्यादा है ना। ऑन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सर आप ट्रांजिस्टर में 400 79 आ रही है या 475 आ रही है कितने का फर्क हो गया? हो गया 600। हाँ तो ठीक है, ठीक है। वो तो मतलब ट्रांजिस्टर में एनपीएन हुआ है कॉमन कौन सा बनाया आपने? कॉमन ब्लैक वाला जो है ना मैंने ब्लैक बेस पे रखा तो ठीक है, पीएनपी हो गया वो। ब्लैक कॉमन तो पीएनपी और रेड कॉमन तो एमपी, है ना। दो चार चीजें आप ढूंढेंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। सर जैसे कि एमपी एक ट्रांजिस्टर है और मैं एमपीएन की जैसे कि चेक कर रहा हूँ बेस मान के, तो कलेक्टर में ज़्यादा दिखाता है, जो है पता चला। हाँ, ज्यादा दिखाता है या कम दिखाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रोब को बदल के कॉमन करने की कोशिश। टेस्ट किया तो सही आ रहा है, हाँ, चेंज हो गया। हाँ, इसका मतलब टाइप चेंज हो गया है। ठीक है, समझ में इतना। और उसको हो सके तो आप लोग लिखिए, क्योंकि अभी तो आप समझ जाएंगे, कल को भूल सकते हैं, तो उसको रिवीजन के लिए आसान होता है। आप करके देख के अपनी भाषा में लिखिए, ज्यादा समझ आएगा। सर रोग बदलने में भी 900 से ऊपर आ रहा है तो इतना बताओ, पहले करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। एक पे आ रहा है 911, हाँ। ग्रुप चेंज कर रहे हैं तो 928 के आसपास आ रहा है। 928 के आसपास आता है, और प्रोब बदलते हो तो ज्यादा आता है। तो 900 अगर आपका मीटर के ऊपर है, 900 तक रेंज चलता है। अगर आपका मीटर ऐसा होगा तो पहले मीटर को चेक कीजिए कि डायोड पे चेक करने के बाद कितना ओम आ रहा है। अगर मान लीजिए 17-18 ओम आ रहा है तो गायब हो जाएगा उसकी, ठीक है। तो मीटर की भी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। हाँ बोलिए भाई, किसी को क्या बात है, समझ में एक नहीं 3 4 5 करोड़ तत्व आएगा कंफ्यूजन है। सर मैं ये चेक किया अभी ये भी हाँ, 6-7 ट्रांजिस्टर है, सबको चेक करो। जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पे पूछो, जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है वहाँ पे यहाँ जाकर यहाँ पे हाँ जैसे कि ये प्रॉप को ठीक से लगाएंगे, क्योंकि इस पे केमिकल लगा होता है। केमिकल लगा होगा तो आउट ऑफ रेंज बताएगा, तो केयर से आप लगाइए। सर ये है 350 ऑप्शन 250 इसे एक भी जाता है या फालतू भी हो सकता है, सही नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सर मैं एमपीएन हो या पीएनपी हो 900 तक जा सकता है। ज्यादा हुआ तो प्रॉब को इंटरचेंज करके देखिए। अगर प्रॉब इंटरचेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम भी है तो वो ट्रांजिस्टर सस्पेक्टेड होगा, वो खराब माना जा सकता है या ड्राई माना जा सकता 300 से कम हो, है। जो 300 से कम हो फेल करा नहीं, 300 से कम हो जाए तब आपको बताया गया था कि किन्हीं 2 किलो के बीच 100 ओम से नीचे आएगा तो खराब। ट्रांजिस्टर खराब नहीं, कुछ और जरूर खराब है ना। जैसे मान लीजिए आपने चेक किया तो बेस टू एमीटर आपको 300 आया, हाँ बेस टू कलेक्टर भी 350 आया, है ना। तो हमने आपको बताया 350 से नीचे में आपको गलत मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 पिन यानी एमीटर और कलेक्टर और एमीटर और बेस या कलेक्टर और बेस के बीच चेक करना है। 100 से ऊपर आया तो ट्रांजिस्टर खराब नहीं है, 100 से नीचे आया तो खराब है। 100 से नीचे आया तो खराब माना जाए। सर एमीटर और कलेक्टर से बीच में डिफरेंस वैल्यू 40 से ज़्यादा है तो सस्पेक्टेड है, खराब माना जाएगा, है ना। लेकिन एक बार उसे ड्राई सोल्डिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है वो सही से कनेक्ट ना हो, उसके बाद हुआ तो खराब है।
हो गया सर? 3-4 चेक कर लो, उसके बाद मैं मॉस्फेट पे आऊँगा। रजिस्टर लगाया ना, ये रजिस्टर लगाया है, तो आगे चेक करने के टाइम वैल्यू कितना शो होगा? अगर ऐसे रहे तो यहाँ पे कम हो जाएगा, फिर कम होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रेड प्रॉब रखा, यहाँ पे ब्लैक प्रॉब रखा, तो 360 आया, ठीक ना? अब मान लीजिए कि फिर हम यहाँ रेड और इसके एमीटर पे ब्लैक प्रॉब रखा, तो 100 ओम आ गया। सब हम आगे सर एक कंफ्यूज वो सही मानी जाएगी, क्योंकि बीच में ये 100 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, रहेगा तो ठीक ना? सर जैसे कनेक्टर जापान में हो या चाइनीज हो, कलेक्टर सब लोग पर रहेगा। हाँ, जापान हो या चाइना हो, वो कलेक्टर 100% होता ही है बीच में। बस बेस और एमीटर चेंज हो गए। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जापानी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में बेस अक्सर होता है, और तुम्हारे में कितना रहा है उसी ट्रांजिस्टर का? सर एनपीएन ट्रांजिस्टर सही बता रहा है, लेकिन फिर प्रोब चेक करने के बाद वैल्यू बढ़ जाती है, दोनों तरफ वैल्यू आ रही है, कंडक्टर पे भी एक बार ना, पहले मेरी बात फिर से सुनिए। एक बार आपको मान लीजिए, मान लो एक बार सब लोग यहाँ ध्यान दे देंगे, उसी क्वेश्चन को आप अलग अलग पूछते हो तो एक ही बार उसको समझ लो। जैसे हम ऑन बोर्ड एक ट्रांजिस्टर को चेक करने जा रहे हैं, ऑन बोर्ड में एक ट्रांजिस्टर को चेक करने जा रहा हूँ, तो ये बेस है, और ये कलेक्टर और ये एमीटर, ठीक ना? हाँ। बेस एमीटर कलेक्टर है, बेस एमीटर कलेक्टर है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको समझाया था कि आपको बेस जो होता है बाएं हाथ की तरफ, जैसे मैं खड़ा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर। 90% चांस है कि बेस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और ये 100% कलेक्टर ये बीच में है, ठीक ना? एमीटर आपको राइट हैंड साइड, ठीक ना? और ये 90% चांस है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर आप में ज़्यादा लगा होगा, पीएनपी कम। तो पहले मैं क्या मानूंगा कि ये भले वो एनपीएन है, पीएनपी है, वो बात की बात है, पहले हम यहाँ पे रेड रख देंगे, फिक्स रहेगा ये, ठीक ना? क्या रहेगा? फिक्स। अब यहाँ पे रेड रखने के बाद ब्लैक प्रोब यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे 410 ओम आया, मान लीजिए, या 900 आया, 350 से 900 के बीच कोई ना कोई रेंज आके रुक जाए। फिर यहाँ से रेड प्रोब यहाँ फिक्स रहेगा, अब ब्लैक प्रोब हम यहाँ फिर रख देंगे, ठीक ना? तो ये जो रेशियो है, मान लो 420 आ गया, तो ये टाइप क्या बना? एन। अब मान लीजिए पहली बार ही आपने यहाँ पे रखा, इसने 1400 ओम बता दिया या 900 से ऊपर बता दिया, तो आपको तुरंत वहाँ पे प्रोब को इंटरचेंज करना है, तुरंत इंटरचेंज कर देना है, और तुरंत इंटरचेंज करके अब ब्लैक रखना है या रेड रखना है, तो फिर रेशियो वही आएगी। तो अब जिसे हमने एनपीएन माना था, रियल में वो क्या था? पीएनपी हुआ, ठीक ना? इस तरह से करना है, उसको 25 बार नहीं चेक करना, 2 ही बार में क्लियर करना। पहले रेट से कॉमन बनाने की कोशिश ये, कम से कम जो वैल्यू आ रही है बेस और मीटर के बीच लगभग एक जैसा लाने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो प्रोब को वहाँ पे बदल, तुरंत आंसर मिल जाएगा, खराब है या नहीं, ठीक है? यही कीजिए, एक बार फिर से कीजिए आप लोग जहाँ पे दिक्कत है। ये तो हो गया, और इसके अच्छा रुकिए, पहले आप रेज हैं तो दूसरे कंप्यूटर उनके साथ लेके चलना है। बराबर है सर, इसमें ये कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, एनपीएन 2 है, हमें एक साथ लेके चलना होगा क्लास में। पीएनपी 2 है, एनपीएन 2 है, पीएनपी 2 एनपीएन है। हाँ, एनपीएन भी होगा, पीएनपी भी होगा, और भी एक ट्रांजिस्टर चेक कर लो,
एक बार कंफ्यूजन दूर होगा तो मैं दूसरा टॉपिक दूंगा। में 200 नहीं है, तो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे ऑन बोर्ड पर ही। अब हम लोग ऑन बोर्ड पे मॉसफेट चेकिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर ऑन बोर्ड चेक कर सकते हैं, ऑन बोर्ड चेक कर सकते हैं, तो ये आसानी से ठीक हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि बिना वोल्टेज दिए ही आप 60% जान सकते हैं कि क्या था। आईसी पे भी आएगी बारी, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। अभी हम मॉसफेट पे बात करेंगे। मॉसफेट पे आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। सर मैं ये मुझे जैसे ये पता नहीं था, जैसे फेज इधर आ गया, एमिटर इधर आ गया, उसी पे से आपको बताया था कि आपके जो चाइनीज जितने भी सर्किट होते हैं वो लेफ्ट हैंड, आपको ये 2 पिन नीचे रखनी है। नीचे मतलब आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, और एक अपोजिट होना चाहिए आपके उल्टा। तो वो बाएं हाथ वाला क्या है, बेस है। हाँ सर, जो नॉन असेंबली है उसमें भी ऐसे आएगा। पहले आप असेंबली समझिए, जब नॉन असेंबली की बारी आएगी उस समय क्वेश्चन करना है ना। जब नॉन असेंबली होगा उस समय पूछ लेना। अभी असेंबली है, उसको सीखिए। एक साथ हम 10 चीज़ को सीखेंगे तो मुश्किल हो जाए। बारी बारी से सीखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब हम लोगों को मॉसफेट चेकिंग, ऑन बोर्ड मॉसफेट चेकिंग। अब क्या होगा, टॉपिक क्या है, ऑन बोर्ड मॉसफेट चेकिंग कैसे करते हैं, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। मॉसफेट, तो मॉसफेट का पूरा नाम क्या है ये पता है ना। पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या नाम है, फिर से बोलिए एक बार। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ठीक ना। तो अब मॉसफेट भी 2 तरह के होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल। एन चैनल और पी चैनल, ठीक ना। तो एन चैनल और दूसरा क्या है, पी चैनल। तो चैनल मीन्स अलग अलग होना। चैनल का मतलब होता है अलग अलग। लेकिन आपके सर्किट में ये मान के चलेंगे कि आपको पी टाइप या पी चैनल का प्रयोग नहीं होता है। आपको जो भी होगा वो एन चैनल का होगा, ठीक है। और वैसे तो मॉसफेट बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके चार्जर में इस डिजाइन का मॉसफेट लगा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस डिजाइन का मॉसफेट होगा। अब इसमें 3 पिन होंगे। अब आपको इस पे नंबर होगा ना कुछ तो नंबर होगा, X, Y, Z कुछ न कुछ नंबर होता है। यानी X, Y, Z ये नहीं है X, Y, Z लिखा होगा। X, Y, Z का मतलब है इस पर कुछ न कुछ नंबर लिखा होगा, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में आपको जैसे हमने पिन को नीचे रखा है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला 100% क्या होगा, बेस नहीं कहेंगे, गेट कहेंगे। ये 100% ड्रेन है और ये 100% सोर्स। इसमें चेंजिंग नहीं, ठीक ना, चाहे वो किसी भी कंट्री का बना। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑन बोर्ड आप चेक कर रहे हो, तो ऑन बोर्ड चेक करने के लिए मल्टीमीटर, फिर वही डायोड पे, ठीक ना। अब ऑन बोर्ड के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, फिर वही अपने बोर्ड पे प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। अब अगर मैं मॉसफेट चेक करने जा रहा हूँ तो मल्टीमीटर किस रेंज पर रखते हैं, डायोड रेंज पर रखते हैं, राइट। अब आपको मल्टीमीटर का 2 प्रोब है, तो अब आपको क्या करना है, पहले साइड के, मैं ऑन बोर्ड की चेकिंग की बात कर रहा हूँ, अलग से नहीं, अलग से रूल अलग है, ठीक है ना। वो आपको अलग से बता दूंगा कि कैसे खोल करके चेक करते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऑन बोर्ड चेक कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है,
ये गेट है, ये है ना, ये क्या है, सोर्स। इन दोनों के बीच मान लीजिए आप यहाँ पे ब्लैक प्रोडक्ट और यहाँ पे रेड रख, तो इन दोनों के बीच कुछ न कुछ ओम आएगा, कुछ न कुछ ओम आएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ कंप्लेंट लगे हैं जिसकी वैल्यू हो सकती है कम से कम 15 ओम से लेकर के 600 ओम के बीच एक मॉसफेट है ना, गेट टू सोर्स। ये खुला हुआ अलग होता है, लगे हुए की बात कर रहा हूँ जो ऑन बोर्ड है। तो इसमें 2 स्विचिंग मॉसफेट है, 2 स्विचिंग मॉसफेट है ना, तो दोनों का इम्पीडेंस सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरा मॉसफेट भी ले लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा मॉसफेट भी ले लूँ तो क्या होगा, अब फिर यही गेट है, ये ड्रेन और ये सोर्स। तो अगर हमने यहाँ पे कौन सा प्रोब रखा है, ब्लैक, तो यहाँ पे हम ब्लैक रखेंगे और यहाँ रेड। तो फिर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आई है 22 ओम, इन दोनों के बीच कितनी आई है, 22 ओम। इसी के रेंज के अंदर आना चाहिए कुछ, तो मान लीजिए 22 ओम आया है, तो इसके बीच भी क्या आएगा, 22 ओम, है ना। ये पहली चेकिंग ऑन बोर्ड है, पहली चेकिंग ऑन बोर्ड। जो भी अगर 22 आए या 500 आए, जो भी आएगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने गेट पर आपने प्रोब रखा है ब्लैक और यहाँ रेड, यहाँ पे उलट देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेम बोर्ड रखेंगे, सेम प्रोब। या आप अगर रेड रखते हैं यहाँ पे ब्लैक रखते हैं तो कोई बात नहीं, रखिए तो उसको भी रेड और ब्लैक करना, ठीक है, समझिए बात। तो ये पहली चेकिंग है ऑन बोर्ड। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको रूल नहीं चेंज करना है, ड्रेन पर यानी यहाँ पे क्या करना है, ब्लैक प्रोब पुट ऑन एट ड्रेन, यानी ब्लैक प्रोब को ड्रेन पे ही रखना है, एंड रेड प्रोब पुट ऑन गेट, गेट पे हमने रखा तो यहाँ पे कौन सा प्रोब रहेगा, रेड। अब मान लीजिए इन दोनों के ओम आए हैं 610 मान लेते हैं, वो तो अलग अलग आएगा, जो भी आएगा 610। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब फिर कॉमन रहेगा यहीं पे, ब्लैक प्रोब फिर यहीं से, लेकिन अब यहाँ पे सोर्स पे रखा रेड प्रोब। तो अब इन दोनों के बीच क्या आएगा, गेट इसके बीच कितना आया था, 610। अब हम क्या करेंगे, इससे यानी इससे और इसके बीच यानी ड्रेन टू सोर्स मान लो 410 आए, मान लेते हैं 410 है, तो जो कंडीशन इस मॉसफेट में आया वही कंडीशन दूसरे मॉसफेट में भी होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मॉसफेट भी ठीक है और मॉसफेट से जुड़े कंपोनेंट भी ठीक है। समझिए बात आप लोग, है ना, तो चेक कीजिए और जहाँ पे कंफ्यूजन होगा पूछना है आप, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकली देखिए और पूछिए, जहाँ पे भी डाउट आता है क्या आया, किसी का सेम जैसा मैंने बताया वैसा मिल रहा है या नहीं, पहले ये बताइए आप। अगर इसमें 5 ओम का फर्क आता है तो उसको सही मानना है, 5 ओम का डिफरेंस है आप तो सही मानेंगे आप, ज्यादा नहीं। सर्वो डायोड है, मॉसफेट नहीं है। मॉसफेट आपके पास में होगा एक साथ, आप में नहीं है, दूसरे में देख लीजिए खुला हुआ है। यहाँ मॉसफेट लगा हुआ है
गेट पे रेट कप और दोनों बराबर है, प्रॉब्लम ट्रेन में रख के गेट और शॉप में कितना चाहिए बराबर है। गेट टू सोर्स एक पैसा दोनों का, पांचों मगर ऊपर नीचे है तो उसको सही मानना है। अगर बीप भी दे रहा ओम भी पढ़ना है, बीप के साथ 15 ओम पे तो ऑलरेडी भी पाएगा, तो वो गलत नहीं है। 15 ओम भी आ रहा, बीप भी आ रहा है तो उसको सही मानना। रेंज क्या मैंने लिखा था 15 से 600 के बीच। सर 60 और 68 आ रहा है, कोई दिक्कत तो है? टोटल 8 ओम का फर्क है, उसको अगर हम सोल्डिंग करेंगे तो शायद 5 ओम का फर्क हो जाएगा, तो खराब नहीं। या तो आप ड्रॉप ठीक से नहीं लगाए हैं तो भी होगा, गंदा होगा अगर आपका बोर्ड तो भी होगा, उसे साफ सुथरा करना होता है। लेकिन देखने में टाइम मॉस्फेट जैसा सिंपल किसी में होता है, किसी में नहीं होता। चलिए इनका क्वेश्चन है कि बाहर से कैसे पहचाने। तो देखिए बाहर से भी बड़ी आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। बाहर से भी मान लो इस बोर्ड पर कैसे चेक किया जाता है, ये जानने से पहले आपको बाहर वाला भी पता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने लिया है कि हाउ कैन डिसाइड मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर। अगर ये मॉस्फेट है या ट्रांजिस्टर है, ये हम कैसे पता करेंगे, बाहर निकाल दिया जाए तो डायोड कैसे पहचानेंगे मैं बता रहा हूँ। देखने में तो ये मॉस्फेट की तरह ही दिखता है कि ना। तो पहले तो आपको इसके ऊपर ऐसे सिंबल बने होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये क्या है, शॉर्ट की डायोड। लेकिन बहुत सारे में नहीं बने होते तो भी हम पहचान सकते हैं। बहुत ही सिंपल मान लो कि नहीं बना है ऐसा डिजाइन, यानी इस तरह का सिंबल नहीं बना है, तो भी हम पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। चेक करके आप जान सकते हैं कि ये बोर्ड पे लगा हुआ मॉस्फेट है, ट्रांजिस्टर है, एससीआर है, डायोड है या ट्रैक है। इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं एक ही जैसा, तो उसकी आपको चेकिंग आना चाहिए। ट्रैक भी बहुत सेम होगा, है ना। मॉस्फेट भी डिजाइन सेम होगा, शॉर्टी डायोड का भी डिजाइन सेम होगा, डैम्पिंग डायोड का भी डिजाइन सेम होगा, ट्रांजिस्टर का भी सेम डिजाइन होगा, रेगुलेटर आईसी का भी सेम डिजाइन होगा, एससीआर का भी सेम डिजाइन। तो आपको क्या आना चाहिए, इन सभी जो नाम बताया उसकी चेकिंग आनी चाहिए, है ना, चेकिंग आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए चेकिंग अगर आपको अच्छी आ गई है तो आप सीख सकते हैं। लेकिन आपने पूछा है तो ये क्या है, कैसे पता करेंगे, तो पहले इसको क्या मान लेंगे हम, ट्रांजिस्टर। पहले क्या मान लेंगे हम, ट्रांजिस्टर। नहीं मालूम है तो आपको उसको क्या है, ट्रांजिस्टर की तरह आप उसे चेक करिए। अगर ट्रांजिस्टर की तरह बता दिया तो ट्रांजिस्टर है, मॉस्फेट की तरह बता दिया तो वो मॉस्फेट है।
और डायोड की तरह बता दिया तो डायोड है, एससीआर की तरह बता दिया तो एससीआर, ट्रैक की तरह बता दिया तो ट्रैक, ठीक है ना। लेकिन अगर पर्सनली पूछोगे तो क्या करना है, अगर आपको सब डायोड है या नहीं, तो इसके लिए सीधा क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड पर रखना है और फिर क्या करना है, ब्लैक प्रोब बीच में रख देंगे, ब्लैक प्रोब बीच में, और इस साइड में रेड और इस साइड में फिर से रेड दोबारा। तो इन दोनों के बीच मान लीजिए कम से कम जो आना चाहिए वो 100 ओम, ठीक है, मिनिमम 100 से लेके 900 तक, कुछ भी हो सकता है 100 से 900 तक। फिर ब्लैक यही कॉमन रहेगा, ब्लैक यहीं पर रहेगा, ब्लैक, और यहाँ पे क्या करना है, रेड। तो क्या आएगा, फिर वही आएगा 100 से 900 ओम। तो इसका मतलब क्या है, 100 से 900 तो वेरी नहीं होगा, कोई ना कोई एक रेंज होगा। तो सपोज दैट यहाँ पे है मान लीजिए 150 ओम, मान लेते हैं 150 ओम, तो यहाँ पे भी 150 ओम आना चाहिए, जिसमें 5 ओम ऊपर नीचे सही मानी जाए, ठीक है, समझिए बात। एक बार ट्राई मार के देखिए इसको कितना आ रहा है, बीच में ब्लैक रॉक फर्स्ट की डायोड के लिए प्रैक्टिकली आप लोग देख लीजिए कितना आ रहा है और बताइए मुझे जी कितना, 272 दोनों में बराबर। आप में भाई कितना, इसका मतलब क्या है, वो शॉर्ट की डायोड है, जो भी है बराबर आना चाहिए, आपने मिला भाई सर 340 आ रहा है, उसे उलट के चेक करो, उलट के मिला भाई तुम्हें, बराबर आ गया। जो भी रेंज है वो बराबर होना चाहिए, उसमें 5 ओम आगे पीछे ओके मानेंगे हम, 5-6 ओम चलेगा सर, लेकिन अगर उसको सोल्डिंग कर देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 20 ओम का फर्क हो गया तो सही है, 5 ओम के फर्क को हम ओके मानते हैं। इस तरह डायोड का केंद्र नाम होता है, बिल्कुल होता है जी, इसका नाम तो आपको पता होगा, ये नाम आपको पता होगा, नाम क्या है, ये है एनोड, ये है एनोड, ये क्या है कैथोड, सेम चीज, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया है? अरे भाई एक जो अभी आप पढ़ रहे हो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? राइट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाएंगे, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए पूरा अच्छी तरह से, जहाँ पे डाउट है एक बार फिर से पूछिए, तो फिर मैं आगे वाले टॉपिक पे ले जाऊंगा। यानी अब हमें जानना पड़ेगा कि बोर्ड पर जो आईसी लगी है वो खराब है या नहीं। बोर्ड पे जो आईसी लगी है, चाहे जितनी भी आईसी लगी, वो नंबर से हमें मतलब नहीं है, वो कौन सी आईसी है ये भी हमें मतलब नहीं है, फिर हम वो जान सकते हैं कि वो आईसी शॉर्ट है या नहीं। वो कैसे ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार पिछला एक बार रिवीजन कर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि बिना बिजली और बिना बैटरी जोड़े ही हम 60% तक किसी भी चार्जर को, किसी भी कंट्रोलर को अच्छी तरह से जान सकते हैं इसमें खराबी क्या है और क्या नहीं, क्योंकि 60% जानकारी हमें मिल जाती है। इसके लिए आपकी अच्छी ट्रेसिंग होनी चाहिए। जब तक आपकी अच्छी ट्रेसिंग नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक ही नहीं हो पाता है जब तक आपकी ट्रेसिंग अच्छी नहीं हो तो। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेसिंग बहुत अच्छी आती है तो कोई भी चार्जर आप अच्छी तरह से रिपेयर भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने आईसी को हटा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, उसने सोचा कि मेरे से ये ठीक नहीं हो पा रहा है तो दूसरे से भी ठीक ना हो। ऐसा किसी भी इंजीनियर्स या किसी भी टेक्नीशियन को सोचना नहीं चाहिए कि उनसे बड़े बड़े इंजीनियर्स इस भारत में पड़े हुए हैं, वो ठीक कर देते हैं, इनको अच्छी जानकारी होती है।
तो वो क्या करते हैं, आईसी वहाँ से निकाल देते हैं, ट्रांजिस्टर निकाल देते हैं, मॉसफेट हटा देते हैं, रेजिस्टर हटा देते हैं। तो आप ये सारी जानकारी यहाँ पे अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने वहाँ से ट्रांजिस्टर हटा दिया है, मॉसफेट हटा दिया है, आईसी हटा दिया है, तो उसका नंबर क्या होगा, वो कैसे डिफाइन किया जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बताई जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको दूं, जिसे आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही गहरी जानकारी चाहिए तो आप हमसे आकर के ज़रूर मिलिए और एक बार मल्टीटेक विजिट कीजिए, अच्छी से अच्छी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे लोग जो पहले जो टेलीविज़न रिपेयर करते थे और CRT टेलीविज़न रिपेयर करते थे और VCR वगैरह रिपेयर करते थे, अब वो ज़माना चला गया है। तो हमें जिस जैसा ज़माना चल रहा है वो उसी के हिसाब से बदलना चाहिए। वो भी आकर के यहाँ पे सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।